नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान के 13 ठिकानों समेत देश भर के 50 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में भी कार्रवाई हुई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर में कार्रवाई हुई है। हनुमानगढ़ जिले के भी 3 गांवों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। जोधपुर ग्रामीण के पीपाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई। छापेमारी को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ देश भर के 50 ठिकानों पर एनआईए की कार्रवाई और राजस्थान के 13 ठिकानों पर एनआईए का छापा, जिसमें मुख्यतः श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर शामिल हैं। लेकिन पुलिस ने इस पर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। राजस्थान के 13 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, देश भर के 50 जगहों पर ये छापे और राजस्थान में 13 जगह। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान की 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी और देश भर में 50 ठिकानों पर एनआईए की ये कार्रवाई, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी इस मामले में नहीं दी है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान के श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर में ये कार्रवाई राजस्थान के 13 ठिकानों पर और देश भर में 50 जगहों या 50 ठिकानों पर हम कह सकते हैं कि एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर फिलहाल इस मामले को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। तो राजस्थान के 13 ठिकानों पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये छापे और देश भर में भी ये छापेमारी हुई है 50 जगहों पर, जिसमें राजस्थान के 13 ठिकाने शामिल हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर में कार्रवाई, तो राजस्थान के 13 ठिकानों पर, साथ ही हनुमानगढ़ के भी 3 गांवों में कार्रवाई हुई है। देश भर के 50 जगहों पर एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई और जिसमें राजस्थान के 13 ठिकाने भी शामिल हैं। मुख्यतः श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर, इसके अलावा हनुमानगढ़ के भी 3 गांवों में एनआईए की छापेमारी। पुलिस ने इस मामले पर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 50 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें राजस्थान के 13 ठिकाने शामिल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए समय समय पर एनडीटीवी राजस्थान के जरिए उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही इस वक्त की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, देश भर के 50 जगहों पर छापेमारी, जिसमें राजस्थान के 13 ठिकाने शामिल हैं। मुख्यतः श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ और राजियासर में यह कार्रवाई हुई है। साथ ही हनुमानगढ़ के भी 3 गांवों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि पुलिस ने फिलहाल इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल अपडेट यह है कि एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजस्थान के 13 ठिकानों पर एनआईए का छापा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। इसी बीच इस खबर पर लाइव अपडेट लिए मनीष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से। तो मनीष का रुख करेंगे। मनीष, इस खबर पर क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, आज अल सुबह से ही जिले के अंदर कई जगह एनआईए की रेड की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद में जब अधिकारियों से इस बारे में जानकारी देने की उनसे बात की गई, तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से ये मना कर दिया कि सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई होने के चलते वो इस बारे में कुछ भी जानकारी देने में असमर्थ है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली, उसके अनुसार जिले के अंदर 3 गांवों के अंदर एनआईए ने रेड मारी है। लोकल पुलिस भी साथ थी, वहीं जो एनआईए के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। कई गाड़ियों में सवार होकर अल सुबह लगभग 4 बजे से ही एनआईए की जिले के अंदर ये रेड जारी थी। वहीं अभी गोलूवाला के अंदर एरिया के अंदर एक रेड जारी थी, जिसके बाद में एनआईए रेड कंप्लीट करने के बाद में वहां से अभी रवाना हो गई है। और जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार ये सामने आया कि कोई 1-2 युवक है, उनके कोई मोबाइल भी वहां से ले जाने की बात भी अभी अभी सामने आई है। जी, तो पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मनीष इस पर कोई आधिकारिक कार्रवाई और इस पर कोई जानकारी नहीं दी है पुलिस ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, केंद्रीय जो एजेंसीज है उसकी जांच जो मामला है ये पूरा लीक ना हो, इसी वजह से जो जिले के जो लोकल अधिकारी हैं, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, वो ये जानकारी देने से बच रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई जो सीक्रेसी है वो लीक आउट ना हो। इसलिए वो भी जानकारी देने से बिल्कुल कतरा रहे हैं और कुछ भी जानकारी साझा करने से स्पष्ट मना कर रहे हैं। जी, और जैसे कि आपने बताया कि हनुमानगढ़ के 3 जगहों पर ये छापेमारी हुई है, तो कौन से वो गांव है जहां पर एनआईए ने ये कार्रवाई की है? क्या आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे सकते हैं मनीष? जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो पीलीबंगा क्षेत्र के गोलूवाला के पास ही एक चक के अंदर एक कार्रवाई की बात सामने आई है, जहां पे एनआईए सुबह लगभग 4 बजे से ही छापेमारी कर रही थी। पूरा खुलकर ये मामला तो सामने नहीं आ पाया अभी किस मामले को लेकर ये एनआईए रेड जारी थी, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि कोई पुराना कोई मामला है उसको लेकर कोई सेंट्रल एजेंसी से कोई इनपुट था, उसी को लेकर ही जानकारी जांच के लिए कुछ मोबाइल भी जब्त करने की बात सामने आई है। वही जो एनआईए टीम है वो इस बारे में जब प्रेस नोट जारी करेगी तभी पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि एनआईए की रेड किस बाबत थी। जी मनीष, तो पुलिस ने फिलहाल इस पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो इनपुट है छापेमारी से पहले, ये किसके थ्रू या कहां से मिला जिसके चलते ये छापेमारी हुई? जी बिल्कुल, आज देश भर के अंदर लगभग 50 जगह अलग अलग राज्यों के अंदर एनआईए की टीम ने एक साथ रेड की है, तो निश्चित तौर पर कोई संगठित बड़ा अपराध है, उसी की इनपुट के बाद भी एनआईए ने रेड की है। अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए जब अपना प्रेस नोट जारी कर इस मामले में स्पष्ट करती है कि ये जो इनपुट थे किस तरह के थे, क्या थे, संगठित अपराध को लेकर थे या जो अन्य कई वजह और सोशल मीडिया पे जिस तरह से चर्चाएं चल रही है वो थे। ये जो पूरा मामला है ये स्पष्ट एनआईए की जो आधिकारिक जो बयान आएगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कुलदीप हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीगंगानगर से। तो कुलदीप, वहां से क्या अपडेट मिल रही है इस मामले पर? देखिए, एनआईए की जो टीमें हैं उन्होंने देर रात्रि इसकी जो छापेमारी की शुरुआत की। सूरतगढ़ में और राजियासर में कई जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार एक छात्र नेता के घर पर जो एनआईए के अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। एनआईए ने छापेमारी से पहले जो श्री गंगानगर जिले के अन्य पुलिस थाने हैं वहां से टीमों की मदद ली और उसके बाद में जो सूरतगढ़ और राजियासर के अंदर छापेमारी की है। अभी अभी हमें जानकारी ये भी मिली है कि सूरतगढ़ के नजदीक गांव साधु वाली है, वहां पर भी एनआईए की टीम है, वहां छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीमों की छापेमारी पहले भी श्री गंगानगर में होती रहती है, क्योंकि जो श्री गंगानगर जिला है वो पंजाब से सटा हुआ है। ऐसे में बहुत बार जो क्रिमिनल है, पंजाब के क्रिमिनल वहां वारदात को अंजाम देने के बाद श्री गंगानगर में आ जाते हैं और जो श्री गंगानगर में राजस्थान के जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ वारदात को अंजाम देने के बाद पंजाब की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में जो ये इलाका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी श्री गंगानगर जिले के एसपी से बात हुई, उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कही, क्योंकि जो एनआईए की जो कार्रवाइयां हैं वो ज्यादातर गोपनीय होती हैं और ये एनआईए के अधिकारी हैं वो स्थानीय स्तर पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से बचते हैं। फिलहाल सूरतगढ़ के राजियासर में और सूरतगढ़ के अंदर ही जो एनआईए की जो कार्रवाई है वो देर रात्रि से जारी है। जी, तो कितनी बड़ी कार्रवाई हम इसे मानेंगे कुलदीप, क्योंकि देश भर में 50 ठिकानों पर यह कार्रवाई हुई है गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ, तो कितना बड़ा ये कितनी बड़ी कार्रवाई हम इसको मान सकते हैं? देखिए, एनआईए की कार्रवाई अपने नाम के लिहाज से ही बड़ी मानी जाती है, क्योंकि अभी संगठित जो अपराध के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं।
इसके साथ साथ अभी जो खालिस्तानी समर्थकों वाला मुद्दा भी छाया हुआ है। अभी हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो एनआईए की टीम है वो खालिस्तानी समर्थकों की कनेक्टिविटी के कारण भी इन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन जब इनकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आएंगे तभी आगे की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो एनआईए की ये कार्रवाई है वो काफी बड़ी मानी जा रही है। जी, तो पुलिस की तरफ से जैसे कि आपने बताया कि कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक ये कंफर्मेशन होगी और ये देरी किस लिहाज से हो रही है? देखिए, एनआईए की जो टीम है, जो स्थानीय पुलिस होती है, उसका एनआईए की टीम के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं मानी जाती। श्री गंगानगर एसपी विकास शर्मा से बात हुई, उन्होंने कहा कि एनआईए की टीमें जब क्षेत्र में आती हैं तो वो सिर्फ जाब्ता उनसे मांगती हैं और जाब्ता उनको दे दिया जाता है। इसके बाद में जो एनआईए की कार्रवाइयां होती हैं उसका ये अपने मुख्यालय पर जाकर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। फिलहाल जो एनआईए के अधिकारी हैं देर रात्रि से जो पूछताछ में लगे हुए हैं, क्योंकि जो एनआईए की टीम है वो मोबाइल फोन्स भी चेक करती हैं, घरों की तलाशी भी लेती हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति है उससे पूछताछ भी करती हैं। जितना संगीन मामला होगा उतनी ही देरी उससे पूछताछ में लगती है। लिहाजा जो देर रात से जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी है। फिलहाल ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये जो कार्रवाई है वो कितनी देर तक चलेगी, लेकिन इतना कहना जरूर मुमकिन है कि एनआईए की जो ये कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में काफी बड़ी मानी जा रही है। जी, इस बीच कुलदीप आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, आप हमें बताइए कि पुलिस ने आधिकारिक स्टेटमेंट तो नहीं दी है, यही सवाल मैंने कुलदीप से भी किया है, और क्यों ये देरी हो रही है? तो क्या अपडेट आप इस मामले में मानते हैं कि कब तक पुलिस जो है वो आधिकारिक तौर पर इस पर कोई स्टेटमेंट देगी? जी बिल्कुल, केंद्रीय जांच एजेंसी का मामला होने के चलते जो राजस्थान की जो पुलिस है वो इस मामले से बिल्कुल कुछ भी जानकारी देने से बचेगी। लगातार पुलिस का कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसियों की जो छापेमारी है उनका जो पूरा जो ब्यौरा है वो केंद्रीय एजेंसियां ही अपने स्तर पर जानकारी देगी। उसके बारे में जो राजस्थान पुलिस या केंद्रीय जो लोकल जो पुलिस है वो इस संदर्भ में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं देगी, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो किसी भी तरह की कोई जानकारी या सूचना लीक आउट ना हो इसको लेकर जो लोकल पुलिस है उससे भी ज्यादा जानकारियां साझा नहीं करती है। वहीं जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने स्तर पर इस मामले में पूरी जानकारी साझा करने में सक्षम है। जी मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच मैं हमारे संवाददाता अरुण हर्ष का रुख करना चाहूंगी जो कि जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। वहां से क्या अपडेट मिल रही है अरुण इस मामले पर? मैं बता दूं, आज सुबह करीब 4:30 बजे एनआईए की टीम को जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने और जो है जोधपुर संभाग की अगर बात की जाए जैसलमेर नगर पुलिस का सहयोग दिया गया था। इससे प्रयास लगाया जा रहा था। करीब जो है 4:30 बजे एनआईए की कार्य तो जोधपुर के त्रिपार थाना क्षेत्र जोधपुर ग्रामीण में आता है, वहाँ पर जो है एक लोग को रद्द किया था, उसकी पूछताछ करके और नोटिस देकर उसे दिल्ली बुलाया गया है और फिलहाल उसको छोड़ दिया है। लेकिन जैसलमेर से पैन गाँव जो है जैसलमेर जिले के वहाँ पर भी ये एनआईए कार्य चल गया। हालांकि अधिकारी कोई भी अधिकारी स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, आईटी रेंज है या जो ग्रामीण एसपी है वो इस बात की पुष्टि नहीं करते। उन्होंने सिर्फ इतना जरूर संकेत दिया था कि जिस तरह से जो है एनआईए की टीम आई थी उनसे जाब्ता मांगा गया था वो उन्होंने अवेलेबल करा दिया। लेकिन बात की जाए जिस तरह से खालिस्तान को लेकर पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन रहा है उसी को लेकर एनआईए की छापामारी को देखा जा रहा है। जिस तरह से रॉयल कैंप लोग जो है उनकी भी तलाश की जा रही है और राजस्थान का जो नक्शा मिला, राजस्थान के 11 शहरों का जो नक्शा मिला उसी के आधार पर एनआईए ने ये सारी छापेमारी की जो कार्रवाई की है हमारे बताते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से खालिस्तान को लेकर फंडिंग जो हो रही थी, बैंक डिटेल्स जो आई थी उसी के आधार पर खालिस्तानी पकड़ा गया था और कुछ पूछताछ के बाद में एनआईए ने ये सारी कार्रवाई की है। सुनीता जी अरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में हमारे संवाददाता इम्तियाज अली का रुख करना चाहूंगी जो कि झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां से क्या अपडेट मिल रही है इम्तियाज इस मामले पर और क्या गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, झुंझुनू एसपी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि झुंझुनू में एनआईए की कार्रवाई हो रही है, लेकिन किस जगह हो रही है ये अभी खुलासा नहीं कर पाए हैं। और देखा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो खालिस्तानी समर्थक है उनके ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, तो पुलिस ने जैसे कि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी है, आपको क्या लगता है कि कब तक पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ सकती है? मैंने इस मामले पर कुलदीप और अरुण से भी बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती है तब तक आला अधिकारी के निर्देश के बाद ही पुलिस है वो इस चीज का खुलासा कर पाएगी कि ये कार्रवाई है वो किस प्रकार की कार्रवाई है। क्योंकि अभी तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्षेत्रीय नगर और पिलानी और
मल्टीसर, इन 3 जगहों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हम पूरे अपडेट में लगे हुए हैं। जैसे ही हमें इस चीज की सूचना मिलेगी कि कार्रवाई किस प्रकार की है, तो हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी जी, इस बीच मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, जैसे कि कुलदीप ने भी बताया और अरुण ने बताया, इसके बाद हमने इम्तियाज से भी बात की, तो इसी मुद्दे पर मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि पुलिस ने तो आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन वहां का क्या माहौल है और वहां पर किस तरह की गतिविधि एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जो गोलूवाला के अंदर जो एनआईए जांच करके निकली है, एनआईए के आधिकारिक रूप से किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, वही पुलिस भी जानकारी देने से बच रही है। लेकिन जो लोगों के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जिस घर के अंदर एनआईए ने रेड की थी, वहां से किसी को भी हिरासत में नहीं लेने की बात सामने आई है, बल्कि हिरासत में उन्हें ना लेकर सुनने में ये जानकारी, जो प्रारंभिक सूचना जो मिल पा रही है उसके अनुसार कुछ मोबाइल जरूर जब्त करने की बात सामने आई है। अभी पूरा मामला क्या है, ये जब आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही कल ही खुल पाएगी कि ये सुबह से जो एनआईए की रेड जिले के अंदर या राज्य भर में चल रही है, उसके पीछे मकसद क्या था और इनपुट क्या थे। जी, इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी झुंझुनू से हमारे संवाददाता इम्तियाज अली का। इम्तियाज, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि ओपनली इस मामले में क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस ने स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन फिर भी क्या कुछ जानकारी वहां से मिल रही है इस मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, खालिस्तानी समर्थकों का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर जो पंजाब से टच राजस्थान है, तो उसमें जो झुंझुनू जिला है उसमें इस कार्रवाई को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनआईए है वो सेंचुरी नगर और पिलानी और मल्टीसर, ये 3 ऐसी जगह है जहाँ पर ये संभावना जताई जा रही है कि खालिस्तानी समर्थक है वो उनके होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन उनके ठिकानों पर छापामारी भी करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस से जब बातचीत की टीम ने, तो ये पता लग रहा है कि कार्रवाई होने के बाद ही इस चीज को खुलासा होगा कि खालिस्तानी समर्थकों पर और या जो इसकी फिक्र है या फिर जो गैंगवार के जो जैसे लोग हैं, किन लोगों पर ये कार्रवाई की जा रही है। जी, इस बीच कुलदीप की तरफ हम रुक करेंगे। कुलदीप, आप हमें बताइए कि एनआईए की तरफ से ये कितनी बड़ी कार्रवाई और इसमें आगे क्या कुछ अपडेट मिलने की संभावना है, क्योंकि बड़ा मामला है, देश भर के 50 ठिकानों पर एनआईए ने ये कार्रवाई की है, तो राजस्थान के भी 13 ठिकाने, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया। इस पर आप क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी कार्रवाई ये गैंगस्टर टेरर जो नेटवर्क है उसके खिलाफ मानी जा रही है? देखिए, क्योंकि जो एनआईए की कार्रवाइयां होती हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर होती हैं, ऐसे में ये कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी अहम कार्रवाई मानी जा रही है। अब भी क्योंकि अभी तक कोई भी आधिकारिक जो बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो एनआईए की कार्रवाई है या तो जो संगठित अपराध हैं जो गैंगस्टरों से संबंधित है उनको लेके की जा रही है, या फिर जो खालिस्तानी समर्थकों की कनेक्टिविटी है उसको लेके की जा रही है। ऐसे में दोनों ही मुद्दों को लेकर जो ये कार्रवाई हो रही है वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्योंकि अब ये जो कार्रवाई है वो देर रात्रि से चल रही है, स्थानीय पुलिस को इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से मुद्दा है। ऐसे में जो एनआईए के अधिकारी हैं वो लोकल स्तर पर कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं, हालांकि वो किसी भी तरह की फोटो या फुटेज देने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो लोकल पुलिस है वो भी कुछ कहने से बच रही है। क्योंकि रात्रि 3 या 4 बजे से ये जो कार्रवाई चल रही है, इसमें देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जिस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है उसकी हर तरीके से जांच की जाती है, चाहे उसका मोबाइल हो, चाहे उसके घर हो, चाहे उसके दस्तावेज हो। यदि उस व्यक्ति से संबंधित कुछ और सुराग मिलते हैं या आगे अन्य कई कड़ियां जुड़ती हैं, तो एनआईए के अधिकारी अपनी जांच पूरी करने से पहले उनको भी शामिल करते हैं। ऐसे में हर एंगल से जांच की जा रही है। इस जांच के अंदर किसी भी तरह की कोई भी जो चूक है वो छोड़ी नहीं जा रही। ऐसे में जो एनआईए की जो कार्रवाई है वो काफी देर तक चलती है और किसी भी तरह का विघ्न ना पड़े या कोई चूक नहीं हो, इसलिए ये कार्रवाइयां भी अलसुबह या देर रात्रि से ही शुरू कर दी जाती हैं। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कार्रवाई कितनी देर तक चलेगी, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में अहम है, बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब हम अरुण की तरफ रुख करेंगे। अरुण, जैसे कि जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में भी ये कार्रवाई हुई है, तो वहां से क्या अपडेट है? मैं बता दूं, पिछले दिनों की जो पिपाड़ जो थाना क्षेत्र आता है जोधपुर ग्रामीण में, वहाँ पर इस तरह की जो है कार्रवाई हुई और
उनका वहीं दूसरा था, तो वहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। वहाँ पर सबसे कार्रवाई के बाद अब दोबारा जहाँ तक है कि कार्रवाई के चलते जिस लोग को रिलीज किया गया था उसको नोटिस देकर दिल्ली तलब किया है और वहाँ से लेकिन बात अगर जोधपुर के पश्चिम राजस्थान की गहन गाँव है वहाँ पर भी कार्रवाई की सूचना आती है। हालांकि अधिकारी पश्चिम राजस्थान में एनआईए की टीम ने दस्तक की है और इस सबसे माहौल जो चल रहा है जिस सबसे बात आ रही है कि खालिस्तान को लेकर ये कार्रवाई खालिस्तान समझ सकते लोग हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। फिलहाल ये पूरी जा रही है। एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जिस सबसे मीडिया के सामने रखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन कह सकते हैं जोधपुर और जोधपुर रेंज में एनआईए की कार्रवाई हुई है। सुनीता जी, इस बीच हम झुंझुनू से हमारे संवाददाता इम्तियाज अली का भी रुख करना चाहेंगे। इम्तियाज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है राजस्थान का और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित भी मामला माना जा रहा है, तो कितनी बड़ी कार्रवाई और आगे क्या कुछ जानकारी इस मामले पर निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हमने झुंझुनू एसपी श्याम सिंह जी से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई झुंझुनू जिले में हो रही है, लेकिन इसकी जो आधिकारिक सूचना है वो अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाई है। ये तो बाद में पता चल पाएगा कि ये खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई हो रही है या फिर किसी गैंगस्टर है या फिर कोई अन्य प्रकार का किस प्रकार की कार्रवाई है। इसमें अभी संभव नहीं है कि हम दर्शकों को इस बात का पूरा बता दें कि ये कार्रवाई किस प्रकार की है, लेकिन संभव तो ये बताई जा रही है कि ये कार्रवाई है ये खालिस्तानी समर्थकों को लेकर की जा रही है। हम हरियाणा बॉर्डर की बात करें तो हरियाणा बॉर्डर के पास में खेतड़ी और पिलानी और बोहाना जैसे एरिया लगते हैं, तो वहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि एनआईए है वो अपनी कार्रवाई शायद वहाँ पर अंजाम दे रही है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि ये कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई है और इसे क्या खुलासा होता है। जी, तो कुलदीप की तरफ हम रुख करेंगे। अब कुलदीप, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे हमने जिक्र किया, अभी इम्तियाज ने भी बताया और हमने बात की कि बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है राजस्थान का और ऐसी गतिविधियां पहले भी देखने को मिली है, तो क्या कुछ अपडेट इस मामले में आगे सामने आ सकती है? क्योंकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है कहाँ से इनपुट था और किस तरह से ये कार्रवाई शुरू हुई, तो आपको क्या लगता है कि क्या अपडेट अब सामने आ सकती है इस मामले पर कि किस वजह से ये छापेमारी हुई और क्या इनपुट था? देखिए, जो श्री गंगानगर जिला है वो पंजाब के बॉर्डर से भी सटा हुआ है और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सीमा से भी सटा हुआ है। ऐसे में जो ये श्री गंगानगर जिला है अपने आप में काफी अहम जिला हो जाता है। गैंगस्टरों की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर काफी गैंगस्टरों के तार जुड़े हुए हैं। पंजाब के जो लोगों की रिश्तेदारियां हैं वो श्री गंगानगर जिले में काफी मानी जाती हैं। ऐसे में बहुत बार हमने देखा भी है कि जो पिछली घटनाएं हुई हैं गैंगस्टरों की, तो उसके अंदर चाहे वो सिद्धू मूसेवाला कांड हो या अन्य कांड हो, तो उसके अंदर भी जो आरोपियों की कनेक्टिविटी राजस्थान से रही है। ऐसे में जो संगठित अपराध के क्षेत्र हैं वहां पर एनआईए की टीम है वो इस चीज को लेकर गहनता से जांच कर रही है। यदि ये खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ा हुआ मामला है तो भी श्री गंगानगर जिला एक काफी अहम जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी पंजाबी जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वो बड़ी मात्रा के अंदर लोग रहते हैं। ऐसे में जब एनआईए की कार्रवाई ये पूरी होगी, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी होंगे, तभी कहना मुमकिन हो पाएगा कि इस जांच के अंदर क्या निकलकर सामने आएगा। लेकिन श्री गंगानगर जिले के लिहाज से एनआईए की ये कार्रवाई काफी अहम मानी जाती है। हम यहाँ पर हमारे दर्शकों को एक बात और भी बताना चाहेंगे। अभी 2 दिन पहले ही श्री गंगानगर के पास में भारत पाक सीमा जो इलाका है वहां पर एक क्षतिग्रस्त हालात में ड्रोन भी मिला था। इस ड्रोन के माध्यम से ज्यादातर हीरोइन की तस्करी होती है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इस बार 15 कारतूस भी मिले थे। ऐसे में जो एनआईए की टीम है या अन्य जांच एजेंसियां हैं वो हर एंगल से हर घटना को जोड़कर देख रही हैं। फिलहाल एनआईए की जो कार्रवाई है ये जारी है और ऑफिशियल जो इनके मिनट्स आएंगे बाहर तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये जो कार्रवाई थी, ये जांच थी, वो किस एंगल से की जा रही थी, या खालिस्तानी समर्थकों के एंगल से थी या संगठित अपराध या टेररिज्म के क्षेत्र में ये कार्रवाई की जा रही थी। जी, तो शुक्रिया यहाँ पर मैं करना चाहूँगी हमारे तमाम संवाददाताओं का इस जानकारी के लिए जो उन्होंने हमें अलग अलग जगहों से दी है, क्योंकि एनआईए की माफ़ कीजिएगा बड़ी कार्रवाई यहाँ पर राजस्थान में 13 ठिकाने और देश भर में 50 जगहों पर गैंगस्टर टेरर नेटवर्क के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, जिस पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाताओं ने हमें अपडेट दी।